ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणमय। रत्नकरण श्लोकाचार में दान वितरण अपन देख रहे हैं। और कल अपनी चर्चा हुई थी दातार के कुछ विशेष गुणों पर। एक दातार कैसा होना चाहिए, दान देने वाला कैसा हो उसमें और क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। 7 गुण तो अपन ने देखे, इसे 2 तरह से 7 गुणों की व्याख्या आई। और नौ नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, वो भी देखिए अपन ने। खास बात क्या आई थी कि भाई दान ऐसा देना कि जिससे जो पात्र है उसका भी दुख मिटे, वो भी आगे मोक्ष मार्ग में लगे, रोग नष्ट हो, परिणामों में संश्लेषपना दूर हो। ऐसा द्रव्य होना चाहिए। ऐसा द्रव्य देना और इस तरह से देना जिससे सामने वाला धर्म मार्ग में स्थिर हो। ना सिर्फ सामने वाला, बल्कि उससे प्रेरणा पाकर हम भी आगे धर्म मार्ग में स्थिर हो सके, आगे बढ़ सके। ये दान होना चाहिए। आगे देखो, धन की असारता, ये अपने को देखना है ना। थोड़ी से ही पढ़ते चलेंगे और अर्थ भी समझते चलेंगे साथ के साथ ही। इस पैराग्राफ में पहले तो आगे जहाँ धन लिखा है, जो धन व्रतियों की सेवा में लग जाए, वहाँ धन के स्थान पर द्रव्य कर लो। धन के स्थान पर पहले द्रव्य कर लो। एक सेकंड। हम्म। चलिए, तो ये दान का अपन धन की असारता अब यहाँ देखेंगे। धन के स्थान पे द्रव्य कर लिया ना पहली लाइन में। जिसके हृदय में निरंतर ऐसा विचार रहता है, जो द्रव्य
व्रतियों की सेवा में लग जाए। यहाँ पे धर्म धन के स्थान पर द्रव्य हो जाएगा। ऐसे ही नीचे ये कुटुंब वाला जो पैराग्राफ है, इसमें तीसरी पंक्ति में आखिर में धर्म अधर्म लिखा है। वो अधर्म को सही लिखो, अर्धम लिखा हुआ है, वो ध के ऊपर र है, उसको ढंग से लिख लेना, अधर्म। ऐसे ही पांचवी पंक्ति में लूट लेने में, लूट लेने में के बाद में कोमा लगा के मारने में, लूट लेने के बाद मारने में, ठीक है ना। यहाँ तक ही अभी, तो फिर आगे का और सही। हाँ, श्लोक पढ़ लेते हैं पहले, फिर ढूंढारी से पढ़ते हैं। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति, सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति, ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टान्यनादरा स्मरणे, यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदं दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये, अनपेक्षितोपचारो क्रियमगृहाय विभवेन, व्यापत्तिव्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुणरागात्, वैयावृत्यं यावान् वक्रहुण्योऽपि संयमिना, नवपुण्यैः प्रतिपत्ति सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन, अपसूनारम्भाणां नार्याणामिष्यते दानम्। चलिए, भूनारी से अपन पढ़ते चलेंगे, साथ के साथ ही अर्थ भी समझेंगे। इनकी असारता वाला प्रकरण। बहुरी जाका हृदय में ऐसा निरंतर विचार रहे, ऐसा कि जो द्रव्य व्रतिनी की सेवा में लागे तथा सधर्मी जननी का उपकार में, श्रावक जननी के आपदा दुख निवारणे में, धर्म के बधावने में, धर्म मार्ग के चलावने में लागेगा, सो धन मेरा है। इतनी उत्कृष्ट भावना है। वही धन वास्तव में मेरा है और वही उचित है, वही धन कायदे का है कि जो किन किन की सेवा में लगा, द्रव्य व्रतियों की सेवा में लगा। व्रति मिल जाए, महाव्रति मिल जाए तब तो कहना ही क्या, और महाव्रति ना मिले तो जो अणुव्रति हो, है ना, विशेष संयमी हो, संयम के मार्ग में आगे लगते हो, आगे बढ़ते हो, ऐसे व्रतियों की सेवा में अगर मेरा द्रव्य लगता है ना, जो भी द्रव्य हो, क्योंकि देखो अकेला धन ही द्रव्य नहीं है, द्रव्य का अर्थ धन भी होता है, लेकिन द्रव्य में और चीजें भी आ जाएंगी, चाहे वो कपड़े लत्ते हो, वस्तिका हो, आहार हो, ये भी तो द्रव्य है ना, इन सबको भी द्रव्य कहते हैं, इसलिए वो धन के स्थान पे द्रव्य ज्यादा ठीक है। इन्होंने भी द्रव्य लिखा, जो द्रव्य व्रतियों की सेवा में लगे तथा साधर्मी जनों के उपकार में, जो अपने साधर्मी जन हैं, उनको किसी को कोई कष्ट हो, कोई बाधा हो, उसे दूर करने में या उसका कुछ भला करने में लग जाए, कोई परेशानी में हो साधर्मी अपना, श्रावक जननी के आपदा दुख निवारणे में, किसी पे कोई ऐसी ऐसा संकट आ गया हो, उसको आवश्यकता हो गई हो, तो अगर उसमें लग जाए, धर्म के बधावने, धर्म को बढ़ाने में लगे। आजकल तो बहुत उपाय हैं और सब सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें भी खट से पता चल जाती हैं, कहाँ किसको किसी की आवश्यकता है, किस पर किसी कोई मुसीबत आई हो, होता है ना कई बार। देखो, एक चीज का हम लोगों को बहुत गर्व रहता है, हमारा जो समूह है, शास्त्रियों का समूह है पूरा, इनका एक बड़ा ग्रुप बना हुआ है हजारों लोगों का, उसमें कभी किसी पर कोई संकट आया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई मान लो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है, या उसके घर में कोई ऐसी बड़ी समस्या हो गई, किसी के पिताजी का देहांत हो गया, किसी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो एक आवाज पर खटाखट तैयार हो जाते हैं सब, और आवश्यकता से अधिक इकट्ठा हो जाए।
सीधा पैसा मिल जाता है उसको, हाथों हाथ, कोई नहीं सोचता। जबकि बहुत से तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। आज से कितने साल हो गए? 50 साल तो स्मारक को खुलने में, मतलब हो जाएंगे। सन 77 का पहला बैच था, सन 27 में 50 साल पूरे हो जाएंगे विद्यालय, महाविद्यालय। तो बहुत से तो ऐसे हैं जो एक दूसरे को नाम से जानते भी नहीं, सिर्फ एक सूचना आती है और उतने में सब तैयार होते हैं। साधर्मियों का प्रेम वास्तव में ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। कहीं पर भी पता चलता है कि फला फला साधर्मी इसी मुश्किल में है, नियमित स्वाध्यायी है और अच्छा आचरण वाला है। देखो, अन्य मतों में या दूसरी जगहों पे तो फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मालूम होता नहीं है लोगों को। लेकिन अपने यहाँ पे वो संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे साधर्मी जन तो एक दूसरे में परख लेते हैं, ये स्वाध्यायी है कैसा है क्या है, ये सारी बातें परख लेते हैं अच्छे से, मालूम रहती है। स्वाध्यायी होता है तो सबको पता रहती है कि ये स्वाध्यायी है। कोई बहुत ज्यादा संख्या तो है नहीं, लेकिन जान लेते हैं एक दूसरे। धर्म मार्ग को चलाने में, धर्म मार्ग को आगे बढ़ाने में जो द्रव्य लगा, वो ही द्रव्य वास्तव में मेरा है। अपने संसार के कार्य में, अब देखना, संसार के कार्य में, क्षय भोग में, कुटुंब के विषय कषाय साधने में जो धन खर्च होए, सो केवल बंध के करने वाला, संसार समुद्र में डबोने वाला है। क्या क्या कहा? वे जो पैसा अपना धर्म को आगे बढ़ाने में, धर्मात्मा को आगे बढ़ाने में लगा है, वास्तव में वही अपना, वही काम का है। और जो संसार के खर्चों में लगा, चाहे वो शादी ब्याह में लगा हो, दुकान धंधे व्यापार में लगा हो, मकान निर्माण में लगा हो, खाने पीने में लगा हो, कुटुंब के काम में लगा हो, विषय कषाय साधने में लगा हो, दिन भर के जो भी अपने काम है, ज्यादातर विषय कषाय साधने के, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में जो पैसा धन लगा हो, इनमें जो धन खर्च हुआ, वो तो मेरा नहीं, वो तो केवल बंद के करने वाला और संसार समुद्र में डुबा। वो द्रव्य तो संसार समुद्र में डूबा है। मतलब देखो, दुगना नुकसान। एक तो पैसे का पैसा लगा, उसके बाद भी संसार समुद्र में डूबा है। और जो साधर्मी जन के लिए, धर्म के लिए अपन ने दिया, वो पैसा तो लगा, लेकिन वो धर्म की वृद्धि कराने वाला, पुण्य को बढ़ाने वाला, और तो और अपने को आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ाने वाला है। ऐसा है ना? अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, ये कुटुंब के धन, अ, ये कुटुंब के धन खाए है, ते तो दाइयादार है, धन बटावने वाले हैं। बोलो, दाइयादार मतलब ये तो एक तरह से हिस्सेदार हैं। दाइयादार, दाई बोलते दाई, दाई यानी हिस्सा, है ना? तो ये कुटुंब के जो धन खाते हैं, कुटुंब के धन खाते हैं, क्या लिखा है? धन खाते हैं, ये तो दाइयादार है, धन बटावने वाले हैं। धन को बढ़ाने वाले नहीं है, बल्कि और खाने वाले हैं, इसको कम करने वाले हैं। हाँ ठीक है, कुटुंब के धन खाए हैं लिखा है, कुटुंब के लोग तो उन्होंने कर दिया, पूरा कुटुंब ही है वो तो। आगे क्या लिखा? धन खाए, ऐसा लिखा होगा ना, धन खा रहे हैं। खा ही रहे। ये साहब हम तो खाना खाते हैं, धन नहीं खाते। अरे धन ही है वो सब, है समझ लो। वो धन ही खाया जाता है, धन ही पहना जाता है, धन ही ओढ़ा जाता है, सब धन से ही आती है ना वो सारी चीजें। तो कुटुंब के जन तो उस धन का बिगाड़ करने वाले, उस धन को खाने वाले, ये हकीकत है। कि नहीं नहीं, हमारा कुटुंब ऐसा नहीं, अरे सबका ही ऐसा है भैया, उसमें क्या है? रुपया पैसा तो सब ऐसे बंटता ही है ना कुटुंबी जनों में। कि नहीं, हमारे बच्चे तो हमारा पैसा नहीं भोगेंगे क्या? कि उनके नसीब में जो होगा वो भोगेंगे। लेकिन तू जिस धन को मेरा मेरा कह करके मूंझ करके रखता है, बाहर दान के लिए नहीं निकालता, ये धन तो ये सब कुटुंब वाले खाने वाले हैं, धन बटावने वाले हैं। बट जाएगा इनमें, हिस्सा पाती मांगने आ जाते हैं ना। अब चार पांच भाई हों और आपस में खूब झगड़े हों, ऐसे बहुत हर गांव में या शहर में इस तरह के प्रसंग आपको मिल जाएंगे। या भाई भाई में झगड़े रहते हैं उस संपदा के लिए। जबरी ते धन लूटने वाले हैं, जबरदस्ती से, हैं?
जबरदस्ती लूटते हैं। जैसे अब मान लो पत्नी है तो उसका तो पति की जेब पर अधिकार है, और तो जबरदस्ती निकालेगी निकालेंगे बोलो। लेकिन या जैसा भी हो सिस्टम, और बच्चे हैं कि नहीं पापा दो ये दिलाओ और ये करो और वो करो, बोलो ये सब होता है कि? इसलिए ये सब धन को लूटने वाले। राग द्वेष क्रोधादि कषाय उपजाए व्रत संयम के घात करने वाले। ये राग तो पैदा करते ही, परिवारजनों के प्रति राग होता है ना। परिवारजन राग बढ़ाने वाले माने कषाय बढ़ाने वाले। हाँ, जिनके परिवारजन साधर्मी है वो धर्म बढ़ाने वाले है ना। लेकिन बाकी के जो साधर्मी नहीं है, जो स्वाध्याय आदि से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष बढ़ाने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं बताओ? परिवार के जन और क्या करते हैं? राग द्वेष बढ़ाते हैं। राग द्वेष क्रोधादि कषाय उपजा करके राग द्वेष बढ़ाएंगे, क्रोधादि बढ़ाएंगे क्या? या तो आपके पसंद का काम करेंगे तो आपको राग बढ़ेगा, और पसंद का नहीं करेंगे तो द्वेष होगा। हाँ? विपरीत चलेंगे, क्रोध मान इत्यादि होंगे, होता है ना ये परिवारजनों के प्रति। तो ये परिवारजन तो सब ऐसे हैं। राग द्वेष क्रोधादि कषाय उपजाए व्रत संयम के घात करने वाले। व्रत के संयम के घात करने वाले कैसे करते हैं? संयम का घात कैसे करते हैं घर वाले? अपन तो सोचो कि भाई अब ये वस्तु भी छोड़ूंगा, ये वस्तु अच्छी नहीं है, ये अभक्ष की श्रेणी में आती है, मुझे ये नहीं खाना। और परिवारजनों को जैसे ही सूचना दोगे कि आज से मेरे ये मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा, तो हाँ, सभी छोड़ दो अभी से। हैं? घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बोलो करते हैं कि नहीं ऐसा? माँ का दिल तो ऐसा ही होता है क्या? माँ हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, अरे चुपचाप खा ले, नाटक मत कर, अभी से क्या छोड़ने की उम्र है? बोलो। आप संयम के मार्ग में आगे बढ़ोगे, वो और उसको डुबाएंगे। आता है समझ में? परिवारजन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो होता है ना, वो बिगाड़ने में ज्यादा साधन बनता है। गर्मी की छुट्टी में जब इधर उधर जाते हैं ना सब, कोई आपके यहाँ आता है और आप भी कहीं और, मतलब घर की बहुएं हैं वो ननिहाल जाती हैं, तो उनके पीहर जाती, महिलाएं पीहर जाती, बच्चे भी जाते हैं साथ में। और वहां जाते हैं तो वहां के जो बच्चे हैं उनको अपने रंग में रंग। अब कहीं तो स्वाध्याय की परिपाटी हो और स्वाध्यायी बेटियां बहुएं हों, तो वो तो स्वाध्याय को बढ़ाने में फिर भी सहयोग करें। लेकिन जिनको स्वाध्याय की रुचि नहीं है, वो तो बिगाड़ेंगे। चलो चलो घूमने चले, हैं? चलो घूम करके आते हैं, कुछ खा पी करके आते हैं, रात को मौज मस्ती करके आते हैं गर्मी के दिनों में। ये क्या होता है? थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी अपन ने इस बार। तो राग द्वेष क्रोधादि कषाय उपजाकर व्रत संयम के घात करने वाले हैं, धर्म का घात करने वाले हैं। आया समझ में? धर्म बिगाड़ने वाले हैं रिश्तेदार। जो रिश्तेदार हमें स्वाध्याय से दूर करे, स्वाध्याय में प्रेरित नहीं करे, है ना, धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे, उल्टा धर्म से विरुद्ध जो कषाय आदि के साधन है, ऐसे विषय भोगों की प्रेरणा दे, वो रिश्तेदार तो बिगाड़ने वाले ही है ना, वो सुधारने वाले थोड़ी ना। यार ये थोड़े मजा तो आना चाहिए ना, गर्मी में घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो मजा कैसा है? मौज मस्ती नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब की गर्मी की छुट्टियां? उनको तो ये लगता है। थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा की थी, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो जिसको धर्म की रुचि है, उसका जीवन गर्मियों में और सर्दियों में कोई अलग होता है क्या? हम्म? जैसे मुनिराज का जीवन पूरी पूरे जीवन भर, पूरे साल भर एक ही नियम रहता, एक जैसे ही चलता है। ठीक ऐसे ही यहाँ ऐसा नहीं होता कि अभी साल भर तो धर्म का पढ़ ही रहे हैं, गर्मी की छुट्टी में क्यों पढ़े? गर्मी की छुट्टी में तो छुट्टी मारेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। जिसको रुचि है, स्वाध्याय की रुचि, वो छोड़ेगा क्या? हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, अपरिहार्य परिस्थिति बन जाए, कभी अचानक कुछ ऐसा, समझ लो अर्जेंट ही काम हो गया, रास्ते में सफर में है या कहीं इधर से उधर गए हो, तो बात और होती है। लेकिन जब अनुकूलता है और उसके बावजूद वो अपना नियमित कार्य नहीं करे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वास्तव में उसको रुचि थी ही नहीं, उसको रुचि राग रंग की कषाय की ही थी। देखो, तो इसलिए क्या कहा, ये जो परिवारजन हैं, ये तो दाइयादार हैं, धन बटावने वाले हैं, जबरी ते धन लूटने वाले हैं, जबरदस्ती धन लूटने वाले हैं। राग द्वेष क्रोधादि कषाय उपजाए व्रत संयम के घात करने वाले हैं, अरमोकों पाप में प्रेरणा करने वाले हैं। बोलो।
ऐसे कुटुंबीजन ये पाप की प्रेरणा देते, पाप की प्रेरणा। शादी ब्याह की प्रेरणा देंगे, व्यापार धंधा नौकरी करने की प्रेरणा देंगे, और ये क्या करोगे, ये ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ऐसी प्रेरणा देंगे। जो वास्तव में हित चाहने वाले हैं वो प्रेरणा देंगे आपको स्वाध्याय, वो प्रेरणा देंगे आपको तत्व विचार, वो प्रेरणा देंगे देवशास्त्र गुरु की भक्ति, है ना। प्रेरित तो वो करें। और जो बिगाड़ने वाले हैं, बाकी कुटुंबीजन ऐसे ही बिगाड़ करते हैं। मोह को पाप में प्रेरणा करने वाले हैं कौन, इसकी बात चल रही है। अपने घर वालों, कुटुंबों का, कुटुंबीजनों का ये हाल है। और मेरे हूँ इनका संयोग ते, ऐसा अज्ञान रूप अंधकार छावे है, जाते धर्म अधर्म न्याय अन्याय यश अयश कछु हु नहीं दिखे है। क्या, ऐसा अज्ञान अंधकार छाता है इनके संयोग से, घर वालों के संयोग से। भले बहुत ही अच्छे हों, बहुत प्रेम करने वाले हों, कुछ भी हों, लेकिन जब इनका संयोग होता है तो कैसा अज्ञान अंधकार छाता है कि धर्म धर्म कुछ नहीं सोचता। अरे अच्छे अच्छे स्वाध्यायी वो परिवार जनों के इकट्ठा होने पर कि चलो चलो ठीक है घूम के आते हैं, घूमने चले, हैं, वो धर्म अधर्म कुछ विचार नहीं चलता। सब जने मिलकर के खाएंगे तो इसका भी मन लग जाएगा, है। रात में जाकर के बाजार में जाकर के कुछ खाएंगे कि इसका भी मन लग जाएगा। ये अधर्म की प्रेरणा, धर्म धर्म का, न्याय अन्याय का, यश अयश का ये विचार नहीं रहता कि कोई तीसरा व्यक्ति हमको ऐसा काम करता हुआ देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि क्या ये स्वाध्यायी घर के बच्चे हैं या स्वाध्यायी घरों की बहू बेटियां हैं। हम्म? ये मनुष्यों के घर के परिवारजन है क्या। हम्म? यश अयश कुछ नहीं देखते, कुछ भी नहीं दिखते। परिवारजनों का मोह ऐसा होता। उठा बच्चे बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, उसमें क्या हो गया, कि हुआ तो कुछ भी नहीं, तेरी रुचि दिख रही है और क्या हो गया, पता चल जाता है। भाई घूमना फिरना एक बात है, अभक्ष भक्षण भी करने लग जाए, है। और वही समय स्वाध्याय आदि का ही समय मिलता है क्या। यश अयश कुछ नहीं दिखे है, स्त्री स्त्री पुत्रादि के विषय साधने को, अन्य निर्बल तथा भोले अज्ञानी जीवनी का धन के ठिगने में, लूटने में, मारने में परिणाम उद्यमी हो जाए। ये जितने भी रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेने वाले क्या बहाना बनाते हैं, यार हमारे लिए थोड़ा कर रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं, यही बोलते हैं ना, स्त्री पुत्रादि के विषय साधने को। कह रहे ये क्या करें, ये पत्नी के नखरे ज्यादा हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है, इसको ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो उसके लिए कमाई तो करनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी तो ऐसा भी करना पड़ेगा, है, किसी को ठगना भी पड़ेगा, किसी को लूटना भी पड़ेगा। अरे यहाँ तक तो, और आगे क्या लिखा, मारने में, किसी को मारने में परिणाम उद्यमी हो जाते हैं। ऐसा कितना ये खोटा परिणाम है इसका। ऐसे परिणाम पैदा हो जाते हैं किसके पीछे, बहाना तो उसका भी वही है, परिवारजनों के लिए, कोई मैं मेरे लिए थोड़ा ना कमा रहा हूँ, परिवारजनों के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो यही आशय निकला ना कि परिवारजन तुझको इस पाप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्थ क्या निकला, यही अर्थ निकला कि परिवारजन ही तुझे इस काम के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब ये काम तू उनकी प्रेरणा से कर। निर्बल और भोले अज्ञानी जीवों का धन ठगने में, लूटने में, मारने में परिणाम होने लग जाते हैं। उस इस कुटुंब को धन, वस्त्र, आभरण, भोजन आदि करी तृप्त करने के अर्थ झूठ में, कपट में, चोरी में निरंतर परिणाम लगा रहे। ये कुटुंब के धन, वस्त्र, आभरण, है ना, आभरण यानी आभूषण वगैरह, इस पूरे कुटुंब को, मतलब इसको ही धन भी देना है, कपड़े लगते, बच्चे हैं, बीवी है तो उसके लिए कपड़े भी लाने हैं, आभूषण लाने हैं, भोजन आदि है, ये सब करना है। इन सबको तृप्त करने के लिए तरह तरह के परिणाम करता है, पैसा कमाने के पीछे, धन को इकट्ठा करने के पीछे तरह तरह का छल कपट करता है, चोरी करता है। बोल, ये सारे काम करते हैं, क्या बोलते हैं, पापी पेट की खातिर, है, पापी पेट की खातिर। ये पापी पेट किसका, कह रहे खुद का और परिवारजन का, और किसका है पापी। तो कुल मिला के कुटुंबी जन तो पाप को ही बढ़ाने वाले हैं, चाहे सक्रिय होकर के बढ़ाएं चाहे निष्क्रिय होकर के, मतलब वो खुद ही आगे होकर प्रेरणा करें या नहीं भी करें, लेकिन
कुटुंबी जनों के लिए ये सारा पाप करता है, निरंतर परिणाम लगे रहते हैं। याते हैं, अब देखो अब पलटी मारी परिणामों ने। याते हैं, अब भगवान वीतराग का धर्म को पाए, कुटुंब के अर्थ, धन का उपार्जन के अर्थ, अन्याय में अनीति में तो नहीं प्रवर्तना प्रवर्तन करना। जो न्याय मार्ग ते धन का उपार्जन होएगा, जिसमें मेरा और कुटुंब का और धर्म के अर्थ दान का विभाग करी जीवने का दिन व्यतीत करूंगा। ये भी उत्कृष्ट भावना है कि भैया अब मुझे, मतलब ठीक है, अब रुपए पैसे कमाने का भाव तो जो है सो है, लेकिन अन्याय नीति से नहीं कमाऊं, किसी के प्रति कोई अपराध करके नहीं कमाऊं। हम्म? अब मुझे वीतराग भगवान का धर्म मिला है, जिनेन्द्र देव का धर्म मिला है, इसको पा करके कुटुंब के लिए, धन का उपार्जन के लिए, कुटुंबी जनों के धन कमाने के लिए अन्याय अनीति में नहीं प्रवर्तन करूं। है? तो फिर कैसे कमाए? जो न्याय मार्ग से, जो न्याय नीति से धन का उपार्जन हो जाएगा, उसमें मेरा और कुटुंब का, ठीक है, और धर्म के अर्थ दान का, तीन चीजें होंगी, मेरा, कुटुंब का और धर्म के अर्थ दान का। तो तीन विभाग किए, तीन विभाग बराबर नहीं है, वो जैसा जैसा जैसे स्वयं का और कुटुंब का निकालेगा, तो स्वयं और कुटुंब का एक बराबर थोड़ी ना होगा, स्वयं तो एक है, कुटुंबी जन में मान लो 10 जने हैं, तो 10 जनों के हिसाब से वो विभाग करके देखेगा। अभी 2 एक दिन पहले अपन ने चर्चा की थी ना कि भैया अंदाजा लगा लो जिंदगी भर में अपने को कितना चाहिए, कितने में अपना काम चल जाता है। 1 साल का खर्चा देख लो, साल भर के खर्चे को गुणा कर लो जितना जीवन मानते हो उससे, और उसमें वो रेट बढ़ा लेना। क्या, जो महंगाई दर है, महंगाई दर भी बढ़ाते हुए देख करके उस हिसाब से व्यवस्था रख लो। अब उसके बाद जो बचता है दान के लिए। मेरा और कुटुंब का और धर्म के अर्थ दान का विभाग करके जीवने का दिन व्यतीत करूंगा, ऐसा जीने का प्रयास करूंगा। धन, यौवन, जीवित क्षण भंगुर है। रुपया पैसा कोई हमेशा एक जैसा रहता नहीं, बढ़ता घटता रहता है। धन है, यौवन है, युवावस्था है, जीवितव्य है, ये सब क्षण भंगुर है ना, टिकने वाले नहीं है, नष्ट हो जाने वाले हैं। अवश्य जाएगा। बोलो, कोई रख सका आज तक कि मैं हमेशा जवान बना रहूंगा? कोई ऐसा सोच करके जवान रह सका क्या? इतने उपाय करने के बाद भी रह सका क्या इस तरह से जवान? नहीं। धन संपदा आदि ये सब भी जैसी है निपटती है धीरे धीरे। अवश्य जाएगा, मरण अचानक आवेगा। बोलो, कह करके आती है क्या मौत? देवों की तो कह करके आती, उनको तो 6 महीने पहले पता चल जाता है, हमारी तो कह करके नहीं आती ना। अरे अभी अपन बात कर रहे हैं, दिन में ही मान लो कोई निपट जाए तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आयु पूरी हुई और क्या देर लगती, आयु पूरी हुई तो छूटेगा ही छूटेगा। मरण अचानक आवेगा, धन संपदा कुटुंब आदि को लार नहीं जाएगा। धन संपदा कुटुंब वगैरह कोई भी इनमें से साथ जाने वाला नहीं। कोई गया क्या आज तक? अरे कोई 1 मिनट के लिए भी किसी का दर्द बांट सकता? जिन परिवार जनों के पीछे मैं इतना पाप करता हूँ, जब मेरे उस पाप का उदय आएगा तो ये परिवारजन उसमें साथ दे देंगे? अच्छा, चाहे तो भी नहीं दे सकते। पहली बात तो उस पाप के उदय को कोई झेलने को तैयार नहीं। दूसरी बात, तैयार हो भी जाए तो वो नहीं बांट सकते उस दुख को बांट नहीं सकते। मेरा दान, शील, तप, भावना करी उपजाया पुण्य, एक परलोक में मेरा सहाय लार जाए। एकमात्र ये जो दान, शील, तप इत्यादि है, इनकी भावना से जो मैंने पुण्य कमाया है, यही साथ जाने वाला है, धर्म ही साथ जाता है ना। देखो एक और चीज है, धर्म साथ जाता है और कर्म साथ जाता है। क्या, कर्मण शरीर साथ ही जाता है ना। जो कर्म यहाँ पे अपन ने बांधे हैं, वो कर्म आगे आएंगे ही सही, आगे साथ में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। आगे अगले भव में उदय में आएंगे, या इसी भव में भी उदय में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा दान, शील, तप, भावना करी उपजाया पुण्य, एक परलोक में मेरा सहाय, यही मेरा सहाय होगा, और कोई सहाय नहीं होता। देखो सतियों का जीवन अपन ने देखा,
तरह तरह की आपदाएं आई, कौन साथ गया और किसने साथ निभाया? धर्म ने ही साथ निभाया। हर एक अपने धर्म की वजह से ही बचा, जो भी समझ लो दुविधा दूर हुई, वो सब धर्म की सहायता से ही दूर हुई। जो यहाँ समस्त सामग्री मिली है, सो पूर्व जन्म में जैसा दान दिया तैसी फली है। आज अगर आपको संपदा आदि मिली है तो ये पक्का समझना है कि पहले अपन ने कहीं ऐसा दान वगैरह किए होंगे, तो अपने को ये सब मिला है। नहीं किए होते तो कैसे मिलता? अब दान के देने में, धर्मात्मानी की सेवा में, दुखित बुभुक्षितनी के उपकार में प्रवर्तूंगा, तो परलोक में समस्त सुख को प्राप्त होगा। भाई देखो, पहले अपन ने दान आदि किया है तो आज अपने को इतनी संपदा मिली। और अब अगर मैं दान दूंगा, धर्मात्माओं की सेवा में लगूंगा, भैया वृत्त करूंगा, है, दुखी जन बुभुक्षितों के उपकार में प्रवर्तूंगा, तो परलोक में समस्त सुख को प्राप्त होगा। जैसे पिछले भोग का अभी भोग रहे हैं, जैसे इस भोग का आगे भोगने में। हाँ, एक और चीज है, जो भाव अपन अभी कर रहे हैं उसका फल तत्काल है कि बाद में? देखो, अंतर्मुहूर्त का तो कर्मों की तरफ से बात हुई, मैं तो ये कह रहा हूँ उसका फल तत्काल मिलता है या नहीं। उधार का काम है कि अपने यहाँ पे सारे। देखो, जो भाव अभी अपन कर रहे हैं उसका फल तो तत्काल तत्संबंधी आकुलता या निराकुलता। कषाय भाव जो कुछ कर रहे हैं तो उसी समय आकुल व्याकुल हो रहे हैं ना अपन, तो नगद हो रहा है काम। प्लस अब उसमें जो अपने को कर्म बंधा, उसका फल अंतर मुहूर्त बाद कभी भी आ सकता है, अगले भव में भी आ सकता है, और बाद में भी आ सकता है ना? जैसी व्यवस्था बन जाए वैसा आ सकता है। तो इससे ऐसे समझना कि अपने जो भाव है, भावों का तो तत्काल ही आकुलता निराकुलता के अनुसार तत्काल फल मिलता है, तत्काल, उसमें देर नहीं लगती। और बाकी जो कर्म बंधे हैं, कर्म बंधन का उस हिसाब से आगे चलता रहता। देखो, मोक्ष मार्ग की सम्यक ज्ञान आदि की सामग्री को प्राप्त होगा। इसमें कहीं कुछ अंतर अंतर दिखे तो बताना, इसके अभी नोट नहीं हुआ अपने। मोक्ष मार्ग की सम्यक ज्ञान आदि की सामग्री प्राप्त करूंगा, तो बात हो गई थी ना? है, इसके आगे के हैं अपने पास, अगले पेजों में तो है नहीं, 2 पेज में तो कोई ऐसा संशोधन वाली बात नहीं। चलो सुन, भोजन तो दान पूर्वक भक्षण करे, ताका भोजन करना सफल है। ये गजब की बात है। अब आप भोजन कोई रोज रोज तो हम दान नहीं कर सकते, रोज रोज दान तो नहीं हो। अरे भाई, रोज रोज आपको कोई पात्र नहीं मिलता हो, तो भी आप सालाना एक वो निकाल लो ना कि अपने को इतना द्रव्य दान में निकालना है, वार्षिक इतना निकालना है, तो वर्ष भर का वो दान किया, तो वो भोजन करना सफल। बिना दान दिए अगर कोई भोजन करे तो उसका कोई भोजन सफल नहीं है वास्तव में। भोजन तो दान पूर्वक भक्षण करे, ताका भोजन करना सफल हो। और यहाँ दान की भावना ही नहीं हो, और दिन भर चरता रहता है जानवरों की तरह, कभी ये विचार नहीं आता कि अरे, काश कोई साधर्मी अथवा कोई मुनिराज मुझे प्राप्त होते और मैं उनको पड़गा कर नवधा भक्ति पूर्वक उनको दान देता, तो मतलब वो भोजन करते समय उनके आहार की याद आनी चाहिए कि मुनिराज का कहीं पर आहार हो रहा हो। भाई अभी तत्काल में आप नहीं दे पा रहे हो तो वो भावना तो भाई जा सकती है ना। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि हर एक साधर्मी को हर एक दिन ही प्रतिदिन ही कोई उनका साथ मिल जाए, है, मुनिराज का साथ मिल जाए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि मुनिराज मिल ही जाए वहां पर हमेशा। समझ में आ रही है बात? तो भोजन तो दान पूर्वक भक्षण करे, ताका भोजन करना सके। अपना उदर भरना तो पशु के भी है, खुद का पेट तो जानवर भी भर लेता है, दिन भर गाय भैंसे सब घूमती फिरती। लेकिन मनुष्य के पास ये विशेष बात है कि मनुष्य आगे चल के वो दान आदि दे सकता है, साधर्मियों की सहायता कर सकता है? आहार आदि करा सकता है, ये मनुष्यों को है सुविधा। जानवर चाह करके भी मुनिराज को पड़गा नहीं सकता, चाह करके भी। मनुष्य चाहे तो सही, है? चाहे और पड़गाए भी सही अगर मौका लगे तो। सच्चे भावलिंगी संत, भावलिंगी मुनिराज कब मेरे द्वार पधारे,
और मैं उनको दान दूं, मैं उनको आहार दूं, ऐसी उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। तब जाके तो अपना भोजन करना सब। नहीं तो ऐसा भोजन किस काम का, जानवर भी पेट भरते हैं, अपन भी पेट भर रहे हैं, क्या फायदा। अपना उदर भरना तो पशु के भी है ही। जाके गृह में पात्र दान है, ताका ग्रह चारा सफल है। क्या, गृहस्थी किसकी सफल, कि जिस घर में पात्रों के लिए दान निकाला जाता है, पात्र जीवों के लिए दान निकाला जाता है, दान दिया जाता है, किसी भी विधि से दिया जाए, किसी भी द्रव्य का दिया जाए, लेकिन दान जाए पात्र जीवों के पास, उस घर का, घर की गृहस्थी सफल। और जिस घर में रुपया पैसा सिर्फ भोग का साधन है, वो तो देख ही लिया अपन ने, पाप ही बंद होगा उससे, पाप बंद ही होगा आगे चल। देखो, दान बिना पशुनी के, पशुनी के हु रहने योग्य बिल होए ही है। हाँ, दान के बिना तो वो भी होता है, सांप भी बिल बना के रही लेता है। सांप ने भी घर बनाया, चूहे ने भी घर बनाया, चींटियों ने भी घर बनाया, बिना दान के तो ये भी रहते हैं। और बिना दान के अगर हम रहे तो हम में और इनमें क्या अंतर। इसलिए दान की भावना होनी ही चाहिए, दान तो निकालना ही चाहिए, है समझ में। देखो एक और चीज, भाग्य से अभी आप जितने भी स्वाध्यायी जन हैं, अधिकांश सब ऐसी स्थिति में है कि आराम से दान निकाल सकते। कोई भी ऐसी स्थिति में एकाएक तो नहीं है कि अरे साहब हमारे तो खुद के ठिकाने नहीं है, भी हम कैसे दें और कैसे, उसकी तो बात ही नहीं है। जिसके माथे पर भारी कर्जा हो, जो चुकता नहीं दिखता हो, है ना, तो उसकी तो बात ही नहीं कि वो भी दे। भावना तो उसकी भी होती है दे। लेकिन अधिकांश जिसकी स्थिति ऐसी है, और अगर वो दान आदि नहीं करता, तो उस सांप में जो बिल बना करके रहता है, या उस चूहे में जो अपने बिल में रहता है, चींटियों में है, और इस मनुष्य में क्या फर्क रहेगा। वो भी अपने हिसाब से घर बना के रहता है, ये भी अपने हिसाब से घर बना के, दान वो भी नहीं दे रहा, दान ये भी नहीं दे रहा। और जिसकी बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो ना, उसके लिए भी कई प्रसंग आते हैं ऐसे, अन्य मतों में भी आते हैं, स्वयं के में भी, अपने भी आते हैं क्या। वो खुद के पास दो रोटी थी, कोई आ गए मांगने वाले या कोई ऐसे आ गए, तो एक रोटी उनको दी। फिर एक रोटी खुद के लिए बची थी, और वो एक बेचारी कुतिया थी, उसके अभी छोटे बच्चे हुए थे, उसको दी। बोलो ऐसी कहानियां नहीं पढ़ी है पहले। हम्म? भाई दो रोटी हो तो एक पाव रोटी, आधा टुकड़ा, आधा ग्रास, है, इतना भी देने की भावना तो होनी ही चाहिए। और सिर्फ ये भोजन की बात नहीं, अपन ने देखा ना कि पात्र जनों के लिए दान की भावना होनी चाहिए, उनकी स्थिरता की भावना होनी चाहिए। बोलिए। क्या है ना, कर्जा लेकर दान देना उचित है, या किसी दातार को है ना प्रेरित करना कि है ना दान तो जरूरी है, भले ही आप कर्जा लेकर है ना दो, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, कर्जा लेके दान देने की तो प्रेरणा देने वाला भी पापी है। और कर्जा लेकर के दान देना ये पद्धति नहीं। भाई देखो, दान के पहले स्वयं की स्थिरता चाहिए। अपन ने भी देखा था ना, खुद का और कुटुंब का हिस्सा निकाल करके, और फिर दान का हिस्सा अलग निकाले, ऐसा आया था ना, थोड़ा पिछले पेज पे ही तो आया। कर्जा लेकर के दान देना बिल्कुल भी उचित, कि मुझे दान देना है, भैया देना क्यों है पहले तो ये बता। देखो, दान की परिभाषा अगर अपन पकड़ करके चलें, तो ये शंकाएं खड़ी नहीं होती। दान की परिभाषा क्या है, अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्वोदान। अनुग्रह के लिए, किसके अनुग्रह के लिए, स्वयं और पर के अनुग्रह के लिए, स्वस्य अति सर्व, स्वयं की वस्तु का उधार लेकर के तो दूसरे की थी, स्वयं की वस्तु का जो दान दिया जाए, उसका नाम दान। मतलब स्वयं की वस्तु का देना, उसका नाम दान। उधार लेकर के दान नहीं दिया जाता, कि अरे देना 5-10 हजार रुपए देना, मैं भी थोड़ा सा दान कर दूं, है, दूसरे से लेकर के दे रहा है, और फिर ये वर्षों तक मांग रहा है तो इसको नहीं चुका रहा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दातार बैठे हुए हैं, या दूसरों से उधार लेकर के, और फिर वो क्या कहें अभी अपन, उधार तो लेते हैं और दान देकर के नाम ऊंचा करा लेते हैं, उसके बाद में न तो जहां पे दान बोला है वहां पूरा पैसा पहुंचाते हैं, और जिससे उधार लिया उसको तो देते ही नहीं। झगड़े और करने लगे, ऐसा काम नहीं करना।
भैया अपनी जेब में जितना हो, जितना अपने पास हो, उतने में से एक हिस्सा दान के लिए दिया जाए, है ना। उधार लेकर के देना नहीं, और उधार लेकर देने की प्रेरणा कभी करना नहीं। जो ऐसी प्रेरणा करता है, अरे उधार कर लीजिए, आप तो दीजिए, आज थोड़ा मांग रहे हैं, आप बाद में दीजिएगा। नहीं नहीं साहब, हमारे हाथ में अभी जितना, हम तो हाथों हाथ दें। आए समझ में? तुरंत दान महाकल्याण। समझ में ही बात? देखो थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी, तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी, दान का पैसा आपने रोक करके रखा। अब ये तो पक्की बात है, आप जहां भी रोक करके रखोगे, जैसे बैंक में रखा मान लो, तो उस पर ब्याज भी आएगा। आप उस पैसे से ब्याज कमा रहे, उस ब्याज का अधिकारी कौन है? जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए की कहीं पर बोली बोल दी, ठीक है ना। अब 1 लाख रुपए जब तक वो मांग नहीं रहे तब तक आप दे नहीं रहे हो। तो आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है, ब्याज आपको मिल रहा है। जबकि कायदे से आपने जब बोल दिया, तो उसका अधिकारी और उस पे होने वाले सारे ब्याज आदि का अधिकारी कौन है? जिसके लिए दान बोल दिया वो है। या तो फिर इतनी ईमानदारी रखो कि अगर अभी आपके पास वो पैसा नहीं है और आप बाद में देते हो, तो जितना उसका एक सरकारी ब्याज दर है, उस ब्याज दर के हिसाब से ब्याज भी साथ में। इतनी ईमानदारी हो तो ये थोड़ा उधार उधार का काम करना, मैं तो उसके पक्ष में ही नहीं, कि आपकी जेब में नहीं है और आप उधार कर लो, ये काम तो कभी करना ही नहीं। दान के मामले में कैसा उधार? हाँ? दान क्या व्यापार है क्या जो उधारी से चले? आपका उधार खाता जहां चलता हो वहां चलाते रहना। दान के प्रकरण में कभी उधार बिल्कुल भी नहीं करना, ना उधार रखना। है समझ? जितना अपने पास है, जितनी अपनी संभावना है, ना देना। अब कोई कह सकता है कि साहब हमारे पास क्या अभी नहीं है, लेकिन वो थोड़े दिन में आने वाला है, थोड़े दिन में आने वाला है। तो हमने किसी व्यक्ति को उधार दे रखा है, उसकी तारीख है अगले महीने, तो अगले महीने उसका पैसा आ जाएगा, फिर हम देंगे। अब मान लो वो व्यक्ति तो पैसा खाकर भाग गया, अब क्या करो? हैं? आप बोल करके उलझ जाओगे। हैं? कह रहे, अब फिर वो बाद में मांगने वाला आएगा, जब जिसको आपने जहाँ की बोली ली है, वहां से सूचना आएगी कि साहब आपने बोले थे, अब तो कह रहे मैंने तो उस टाइम बोले थे ये पैसे आने वाले थे, ये आए ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूं? तो सामने वाले ने आपसे ये कहा था क्या कि आप बोलना या आप देना हमको? आपने ऊंचा होकर के नाम लिखाया ना, खुद ने, खुद अपना क्या कहें, आगे होकर के नाम लिखाया। और आगे होकर के जब नाम लिखाया तो काम भी कीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो अपने हाथ में हो, जो संपदा हाथ में हो, वो ही उसी अनुसार दान कर ले। आगे आएगा तब देंगे, आगे आएगा तब देंगे, ऐसा काम नहीं करता। देखो, जाके गृह में पात्र दान है, ताका ग्रह चारा सफल है। दान बिना पशुनि के हु रहने योग्य बिल होए ही है। पशुओं के भी रहने योग्य बिल तो होते ही है। पक्षिनी का घुसाला होए ही है। देखो घुसाला कहते होंगे उस टाइम पर, अभी घोंसला बोलते हैं ना अपन। हाँ? तो पक्षी वैसे भी छोटी छोटी जगह पर घुस करके घोंसला बनाते हैं, तो घुसाला ही कहलाता। घुसाला होए ही है। बोलिए, प्रश्न था क्या कुछ? एकदम पढ़ने में ध्यान नहीं रहा, रेज हैंड था ना। हाँ बोलिए। ये सर, जो मरने के बाद जो उनके परिवारजन उस व्यक्ति के नाम पे जो आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम। मरने के बाद जो उनके परिवार लोग जो उस व्यक्ति के नाम पे दान देते हैं, वो कितना योग्य है? उस व्यक्ति को कुछ देखो, होता है? उस व्यक्ति को कोई फल नहीं है, जो मर गया उसको कोई फल नहीं है। हाँ, वो अपनी भावना पहले बता गया हो कि भैया ये व्यवस्था कर देना, और वो व्यवस्था खुद करके जाए, भरोसे नहीं रहे। क्योंकि आगे जो संपत्ति, वो आगे जो उसका कुटुंबी जन है, वो उसकी भावना के अनुसार कर ही देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बाप तो मर गया बोल बोल करके, और बेटों ने दान ही नहीं किया, या बाप की तो कोई भावना थी नहीं, और बाद में बेटों ने नाम ऊंचा करने के लिए, समाज में नाम ऊंचा दिखाने के लिए उनके नाम से दान कर, फल किसको लगे? भैया जिसकी भावना है फल उसी को लगे, है ना। मान लो आज मैं ये लिख जाता हूँ, मेरे मरने के बाद ये संपत्ति इतनी इतनी इसी संस्था में या इस कार्य के लिए लगाना,
और मेरे बच्चे वगैरह उसको, परिवारजन उसको उस हिसाब से लगाते हैं, तो मेरी भावना के हिसाब से वो काम हो गया, तो उस भावना का फल तो मेरा। एक बात। दूसरी बात, मैंने जो बोल दिया उसके बाद परिवारजन नहीं लगावे, तो तो भी मेरी तो भावना पूरी थी ना। हाँ, मैं कमजोर था तो मैं नहीं कर पाया, मैं अपने हाथ से नहीं कर पाया। देखो, सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर समर्थ हो, जब तक हाथ पांव चल रहे हो, जब तक हाथ पैरों में शिथिलता नहीं आ गई हो, तब तक अपना निपटारा कर लेना जो करना हो। बिस्तर पे पड़े बाद तो साइन करने की भी हिम्मत नहीं होती है ना। इसलिए जो कुछ करना हो, अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारे मरने की बात कर रहे हो, अरे ये तो शाश्वत सत्य है ना, इसमें कोई वो है क्या? है, किसकी नहीं होनी है अलग, सबकी होनी। तो पहले ही वो व्यवस्था करके रखिए, अपने घर वालों को बता के रखिए कि भाई मेरी ये संपदा है, मेरी ये वस्तुएं हैं, इनको तुम्हें मेरी भावना के अनुसार ऐसे ऐसे यहाँ पर लगाना है। और लगा दो। क्या? तुरंत दान महाकल्याण, मरने के बाद क्या लगाना है? मरने के बाद तो अगले भव में, अगली गति में जो जैसी दशा होगी वहां देखेंगे, वहां के दान की व्यवस्था देखेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जीते रहते कर दो, तो परिवारजनों पे भी कोई बोझा नहीं है। ये तो एक लोगों ने ऐसी रूढ़ी सी बना ली क्या, कि अरे इनके यहाँ से कितना दान निकला, इनके यहाँ से कितना निकला। वो बहुत सारी ऐसी कुरीतियां भी चल पड़ी। वो तो मौका मिलने पर करेंगे अपन चर्चा। देखो, यहाँ तो क्या बात चल रही थी अपनी, दान बिना पशुओं के भी बिल होते ही हैं, पक्षियों का घुसाला हो ही है, समुद्र में जल हु बहुत और रत्न हु बहुत, परंतु जल तो महाक्षार। क्या? समुद्र हो भले ही, उदाहरण समझ में आ रहा है? समुद्र में बहुत पानी है और रत्न वगैरह बहुत है, लेकिन पानी कैसा है उसका? खारा पानी है। और रत्न, मगरमच्छ आदि करी व्याप्त, दो उपकार बिना निष्फल है। वो सब निष्फल है वो। या रत्न हो, मगरमच्छ आदि सब है उसके अंदर, सारी चीजें हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों उपकार के बिना निष्फल। तैसे धनवान कृपण का धन पर के उपकार रहित है, सो निष्फल। क्या? रत्न और जल दोनों का उपकार नहीं कर, वो समुद्र में रुपए पैसे, मतलब रत्न भी बहुत है और पानी भी बहुत है, लेकिन न तो वो रत्न निकाले जा सकते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र के नीचे रत्न ही रत्न है ना, कौन लाए लेकिन वहां से? है, किस काम का? और यहाँ जो पानी है, समुद्रों का पानी, और पानी खारा ही खारा, ना पानी काम का ना रत्न का, तो दोनों के बिना वो निष्फल। ऐसे ही धनवान कृपण का धन, धनवान कृपण, धनवान कृपण माने रुपए पैसे तो बहुत है लेकिन महाकंजूस है, दान का एक पैसा नहीं निकालना चाहता, विषय भोगों में लाखों खर्च कर देगा, करोड़ों खर्च कर देगा। या लेकिन दान के नाम पे एक फूटी कोड़ी नहीं निकलती इसकी जेब से। तैसे धनवान कृपण का धन पर के उपकार रहित है, सो निष्फल। देखो क्या कहा, जो गृहस्थ धन पाए साधर्मिनी का उपकार में दीन। अच्छा, ये तो अगला पैराग्राफ आ गया है ना। ठीक है, इसको अपन कल देखेंगे। धन जो आगे लगाना है, इसको आगे देखेंगे, इस पैराग्राफ को अभी यहीं तक रखते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे तुलसी के गीत गाओ, जान के सुज्ञानी जैन बानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंत भ्रमता, जा बिन काल अनंत भ्रमता, सुख न मिले कहूँ कहानी, जान के सुज्ञानी जयवानी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत, जाहि के सरधानी,
जान के सुयानी जैवानी की सरधालाई। अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोध सत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोध सत। स्यात् पद शोध विशाली, जान के सुयानी जैवानी की सरधाई। भाग चंद्र सत्यारथ जानी, भाग चंद्र सत्यारथ जानी। परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैवानी की सरधाई। जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधाई।